प्यारे बच्चों, ओम सरस्वती नमः। आप सबों का लावण्यम संस्कृतम में स्वागत है। आज अनुवाद के अंतर्गत आप लोगों को लकार के बारे में समझाएंगे। इनकी जानकारी होने पर अनुवाद करने में काफ़ी आसानी होगी। लकार क्या है, लकार को बारे में संस्कृत में क्या महत्व है, इनका क्या प्रकार का काम होगा, इनकी जानकारी पूर्ण रूपेण सम्यक रूपेण दे रहे हैं। लकार को हिंदी में काल कहते हैं। काल को टेंस कहते हैं। काल क्या है? काम करने के समय का जो बोध कराता है, जिससे काम करने का ज्ञान का समय का ज्ञान कराता है, काल कहलाता है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और कार्य की अवस्था का बोध होता है। इसको हम उदाहरण स्वरूप समझा सकते हैं या समझ सकते हैं। काल का मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता था, मोहन पुस्तक पढ़ेगा। मोहन तीनों वाक्य में से प्रथम वाक्य मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है अभी वर्तमान में वो पढ़ रहा है, अभी कोई काम नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है। इसलिए वर्तमान में समय का बोध कराने के लिए कार्य व्यापार जो कर रहा है कि पढ़ने का कार्य कर रहा है और तत्काल कर रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल का बोध है। जैसे किसी भी वाक्य में आप इसकी पहचान का नियम जानते हैं हिंदी में कि किसी हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है रहता है, तो ये वर्तमान काल का प्रमाण होता है, वर्तमान काल का वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, मोहन पुस्तक पढ़ता था। मोहन पुस्तक पढ़ चुका है, वर्तमान में अभी नहीं पढ़ना है, पढ़ चुका है, तो इसको वर्तमान काल का नहीं अतीत काल कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। क्यों? कि समय उसका बीत चुका है पढ़ने का। इसका पहचान का तरीका है पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। ये हिंदी में इस पहचान से भूतकाल का परिचय दर्शाता है। तीसरा वाक्य मोहन पुस्तक पढ़ेगा। मोहन काम जो करने वाला है भविष्य में करने वाला है, आज नहीं पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, कुछ देर बाद पढ़ेगा, अभी नहीं कर रहा है, पीछे भी करने का नहीं है। जो भविष्य में आने वाले समय का बोध कराता है वो भविष्यत काल का रूप बताता है। मोहन पुस्तक भविष्य में पढ़ेगा। ठीक है, इसको पहचानने के लिए हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के अर्थ में गा गे गी अंत में रहता है वह भविष्यत काल के रूप में जानते हैं। काल को ही संस्कृत में लकार के नाम से जानते हैं। काल ही लकार है, लकार कोई अलग काल का रूप नहीं है, काल ही लकार है। लकार का संस्कृत के अनुवाद में काफ़ी महत्व है। लकार का संस्कृत अनुवाद में काफ़ी महत्व है, क्योंकि बिना लकार का संस्कृत का अनुवाद नहीं बनेगा। लकार का भिन्न भिन्न रूप मूल धातुओं से भिन्न भिन्न काल तथा अवस्थाओं अर्थों के लिए अनेक रूप बनते हैं, जिससे अलग अलग रूप में बनने के कारण ही इसे लकार की अलग अलग संज्ञा दी गई है। अर्थात संस्कृत भाषाओं में धातुओं का पृथक पृथक रूप पृथक पृथक प्रकार से पृथक क्रिया का संपन्न कराने के लिए काल और दशा का बोध कराता है, तब वह लकार कहलाता है। लकार को भिन्न भिन्न बोध कराने के लिए लकार को अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे 10 भाग में बांटा गया है। जैसे लट लकार, दूसरा लीट लकार, तीसरा लूट लकार, चौथा लेट लकार, पांचवा लेट लकार, छठा लोट लकार, सातवां लंग लकार, लिंग लकार, विधि इसमें आसी 2 तरह का लिंग लकार में है, 9 में लूंग लकार, 10वां लिंग लकार। इस प्रकार सभी लकारों में लकार जैसे आपने देखा, इसमें लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लंग लकार। लकार का प्रथम अक्षर प्रथम वर्ण लो है। लो का प्रयोग लकार में प्रथम होने के कारण ही इसे लकार के नाम से कहते हैं, लकार के नाम से जानते हैं। इन्हें लकार करने का यही कारण है। इस लकारों में से लेट लकार जो है केवल वैदिक भाषा में प्रयोग किया जाता है, वैदिक भाषा में प्रयुक्त होता है, किंतु अन्य जो भी लकार है वो संस्कृत में आते हैं। लेकिन वर्तमान समय में
सामान्यतः सभी का प्रयोग लोकप्रिय नहीं है। इसमें से 5 जो है संस्कृत के पाठ्यक्रम में बहुधा प्रयुक्त होते हैं, जिसे कोई भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। प्रथमतः लट लकार वर्तमान काल, जो वर्तमान में अभी समय, जैसे मैंने हिंदी वाक्य में बताया मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन पुस्तक पढ़ने का काम जो कर रहा है वो वर्तमान काल में कर रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो वो है लट लकार। दूसरा लीट लकार भविष्यत काल, जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा या मोहन पुस्तक पढ़ेगा, यह लीट लकार का हुआ। क्यों कि आप हिंदी में जिस वाक्य का गा गेगी अर्थ लास्ट में रहता है, अंत में जो रहता है वही लीट लकार संस्कृत में कहलाता है। इसका जब आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो इनकी जानकारी आपको विस्तृत में आगे और विस्तृत से बताएंगे। लंग लकार अतीत काल या भूतकाल, जो लकार जो काम बीत गया है, जिसका क्रिया कार्य करने का समय बीत चुका है, जिस कार्य को करने के लिए समय पार कर चुका है, वो अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। जो बीता हुआ बात हुआ, जो बीत गई काल, वो लंग लकार कहलाता है। जैसे ऊपर में मैंने हिंदी में बताया था कि मोहन पुस्तक पढ़ता था, वो बीत चुका है, वह पढ़ चुका है, अभी वर्तमान में नहीं पढ़ता है, वही लंग लकार है। इसका अनुवाद, इसकी जानकारी अभी होने के बाद भविष्य में इसके लकार का रूप जो पृथक पृथक होगा उसकी जानकारी आपको विशेष रूप में हो जाएगी और अनुवाद करने में सहूलियत होगा। क्योंकि अनुवाद में लकार की जानकारी होने के बाद ही संस्कृत में अनुवाद बनाना आसान होता है, क्योंकि इनके बिना संस्कृत का अनुवाद निरर्थक है, नहीं बनता है। लोट लकार नाम से स्पष्ट है, जो अनुज्ञा या आदेश का बोध करता है। लोट लकार आज्ञा या अनुज्ञा, आदेश, जिसको हम किसी को आदेश देते हैं, इसे क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। आदेश देना किसी को, जैसे मैंने कहा त्वम पठ, संस्कृत में अनुवाद बना त्वम पठ, तुम पढ़ो, हम किसी को क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं। तो ये हो गया लोट लकार, जो कि किसी का आज्ञा को पालन कर रहा है। ठीक उसी तरह विधि लिंग लकार, विधि संभावना और चाहिए का अर्थ में आता है। ये जब क्या उसे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, जब चाहिए का अर्थ आता है तब वो विधि लिंग लकार से अभिहित किया गया है। लिंग लकार के 5 रूप में इसे सभी को आप अपने स्तर से समझकर कंठस्थ कर लेंगे। मैं अगले वीडियो में इनका एक एक करके विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे और अनुवाद का ट्रिक अगले में प्रत्येक लकार का, जो 5 लकार का मैंने बहुधा प्रचलित है, प्रत्येक का वर्णन एकदम सुचारू ढंग से सम्यक रूप से एक एक अक्षर के ट्रिक करके माथे में हटाएंगे, संक्षिप्त रूप से वर्णन, जिसको आपको किसी भी धातु का रूप वर्णन करने में, जैसे पठ, भू, लिख, रक्ष आदि का रूप आसान होगा। जैसे तीतहंती तो पठती पठत पठंती लट लकार में आता है, उसी तरह लिट लकार में पठिष्यति पठिष्यतंति, इसका रूप मैंने बताऊंगा, स्यति स्यता, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर इसको किसी प्रकार का इसमें दिक्कत हुई पढ़ने में या समझने में, समझाने में, तो हमें इसे कमेंट करके परेशानी का बताएंगे कि हमें क्या परेशानी हुई, क्या समझने में कठिनाई हुई, क्या जानने में कठिनाई हुई। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो।